अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज मैं एक बहुत ही अच्छी एक रेमेडी जो है घर पर आप तैयार कर सकते हैं, वो है माल्टों के छिलकों से हम कैसे जो है अपने घर में जो ज़रूरियात की चीज़ है वो एक हम बना सकते हैं। उसमें आप माल्टे खाएं और माल्टे खाने के बाद जो है छिलकों को ज़ाया मत करें और इससे आप बहुत ही अच्छी रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो आप घर की सफाई के लिए जो है, जो आपकी टाइल्स वगैरह हैं या आपकी जो वाश बेसन वगैरह हैं, तो आप इन पर जो है वो अच्छे तरीके से जो है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा जो एक लिक्विड तैयार कर सकती हैं। और उस लिक्विड को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले लें माल्टे की छिलके और माल्टे की छिलकों का जो है आपने बारीक बारीक सा फिंगर की तरीके से कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपने उनको एक बोतल में कोक वाली बोतल में या पेप्सी वाली बोतल में किसी में भी डालकर रख दें। उसके बाद जो है आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लें। बेकिंग पाउडर को लेकर आप 1 कप पानी में जो है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और जब वो बेकिंग पाउडर जो है मिक्स हो जाए तो आप उसमें माल्टे वाली बोतल में जो है वो डाल लें और फिर अच्छे तरीके से शेक करें। जब वो अच्छे तरीके से शेक हो जाए तो फिर आप उसको किसी भी शावर में लेकर या किसी भी कपड़े में, आप डस्टिंग वाले कपड़े में लेकर आप उसके ऊपर वो शावर करें और शावर करके गीला करके आप अपनी जो किचन की टाइल्स हैं, शीशे हैं, अलमारियाँ हैं, आप उनको साफ़ कर सकते हैं और वो बेहतरीन साफ़ होंगी और जिससे आपकी जो फर्नीचर का कलर है वो भी डैमेज नहीं होगा और जो आपके जो शीशे हैं वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और इसके अलावा जो टाइल्स किचन की हैं या टैप है या आपकी जो कैबिनेट्स वगैरह हैं तो वो भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको घर पे किसी बच्चे को छोटी मोटी कोई चोट लग गई है, घसीट लग गई है और आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको कोई वैसलीन कर सकें या फर्स्ट स्टेज नहीं है आपके पास, तो आप हल्दी लेके, किचन में हल्दी होती है, हल्दी लेके आपने उसको दूध में या पानी में मिक्स करके वो हल्दी जो है वो ज़ख़म पर लगा दें तो उससे भी ये कि फ़ौरन चोट में आराम आ जाता है। थर्ड यही कि अगर आप नींबू लेके बैठे हैं और नींबू जो है आप देर तक फ्रेश रखना चाहते हैं, ताज़ा रखना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप शीशे का एक जार लें और उसमें पानी डालें, नॉर्मल टेम्परेचर का वो पानी हो, और पानी डालने के बाद जो नींबू हैं वो आप उस जार में डाल के रख दें। वो रखे हुए भी उस पानी में बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे और जितनी देर तक आप उसको चाहे यूज़ कर सकते हैं, जितने टाइम बाद भी, चाहे 1 वीक के बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो ये भी जो है वो एक बहुत अच्छा फ्रेश और नींबू आपका स्टोरेज हो जाएगा। इसी तरीके से बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हरा धनिया और पालक के पत्ते जो हैं वो हमारे जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमें उसे बेहतरीन ताज़ा और फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अखबार का एक पीस लें। अखबार के पीस में जो है वो हम धो के अच्छे तरीके से खुश्क करके पुदीने को और हरा धनिया को और पालक के पत्तों को वो हम उस अखबार के पीस में करके हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो जो हमारे पत्ते हैं वो फ्रेश रहते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं, यानी वो मुरझाते नहीं हैं। उसको भी हम देर तक जो है फ्रेश कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी, 2-4 जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मेरी वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।